एमपी में 3 सिस्टम से तीसरे दिन भी बारिश। मध्य प्रदेश में 3 मजबूत मौसम सिस्टम एक साथ सक्रिय होने से लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। पिछले 24 घंटे में 40 से अधिक जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 4.9 इंच बारिश सिवनी में हुई, जबकि भोपाल और राजगढ़ में 1.6 इंच पानी बरसा। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन समेत 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी। वहीं किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है। सीजेपी के प्रोटेस्ट पर एक्टर रघुवीर यादव भावुक। सीजेपी के जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर अभिनेता रघुवीर यादव ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो जारी किया है। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मासूम बच्चों के साथ हुई मारपीट ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है। पंचायत वेब सीरीज में प्रधान की भूमिका निभाकर चर्चित हुए रघुवीर यादव ने इस घटना को इंसानियत के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जो दृश्य सामने आए उन पर विश्वास करना मुश्किल है और ऐसी घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं। कपड़े फाड़कर घसीटा, युवक को जूते चप्पल से पीटा। गुना जिले के कुंभराज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक युवक को घर से बुलाकर बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और जूते चप्पलों व लात घूंसों से मारपीट की। घटना का वीडियो बनाकर उस पर फिल्मी गाना लगाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद 5 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। बड़वानी में निट धांधली के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। बड़वानी में निट यूजी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में छात्र संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आंदोलन की शुरुआत सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन से हुई, जो बाद में कारंजा चौपाटी पर धरने में बदल गया। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दतिया बस स्टैंड पर 56 लीटर शराब जब्त। दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड स्थित गांगोटिया ढाबा पर छापा मारा। कार्रवाई में करीब 56 लीटर अंग्रेजी देशी शराब और बियर जब्त की गई। पुलिस ने ढाबा संचालक अरुण कुमार गांगोटिया को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अरुण गांगोटिया भाजपा नेत्री के पति बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पिता चाहते थे बने IAS, बेटे ने चुना स्पेस सेक्टर। सतना के युवा एरोस्पेस इंजीनियर रत्नेंद्र सिंह ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग में अहम भूमिका निभाकर नया इतिहास रच दिया है। वे वर्ष 2022 से इस मिशन से जुड़े थे और गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल तथा फ्लाइट डायनेमिक्स सिस्टम पर कार्य कर रहे थे। करीब 4.5 वर्षों की मेहनत के बाद मिशन सफल रहा। रत्नेंद्र के पिता उन्हें IAS बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्पेस सेक्टर चुना और अब उनकी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है। फास्ट फूड की दुकान में दूसरी बार चोरी। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में स्थित राधे कृष्णा फास्ट फूड की दुकान में दूसरी बार चोरी की वारदात हुई है। चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और नकद रुपए सहित गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। दुकानदार राजू केशरवानी ने बताया कि रात में दुकान बंद कर घर जाने के बाद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी इसी दुकान में चोरी हो चुकी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शाजापुर में आदिवासी हितग्राहियों से लाखों की ठगी। शाजापुर जिले के ग्राम शादीपुरा में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों से लाखों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। मत्स्य विभाग की योजना में 18 लाख रुपए के इंसुलेटेड वाहन के स्थान पर 2 भाइयों को करीब 8 लाख रुपए कीमत के साधारण लोडिंग बोलेरो वाहन दिए गए। जिला पंचायत के भौतिक सत्यापन के दौरान गड़बड़ी उजागर हुई। मामले में मत्स्य विभाग की सहायक संचालक ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि नहीं थी। बारिश के चलते पश्चिम एक्सप्रेस 6 घंटे से खड़ी। मुंबई डिवीजन में लगातार हो रही भारी बारिश और रेलवे ट्रैक पर जलभराव के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। इसका असर बुधवार सुबह बामनिया रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला, जहां बांद्रा जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस सुबह करीब 5 बजे से अब ट्रैक पर लगभग 6 घंटे तक खड़ी रही। इसके चलते रतलाम दाहोद मेमू ट्रेन को मुख्य लाइन से चलाने की घोषणा करनी पड़ी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से प्रभावित रूट पर ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया
किया और हालात सामान्य होने का इंतजार किया। शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती मनाई। बालाघाट में महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई गई। हनुमान चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, आजाद अध्यापक संघ के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर देशभक्ति के नारे लगाए तथा आजाद के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने युवाओं से राष्ट्र प्रेम, साहस और बलिदान की भावना अपनाने का आह्वान किया। रायसेन में तीसरे दिन भी मानसून मेहरबान। रायसेन जिले में लगातार तीसरे दिन भी मानसून मेहरबान रहा और गुरुवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। लगातार वर्षा से खेतों में पर्याप्त पानी भर गया, जिससे किसानों ने धान की रोपाई का कार्य तेज कर दिया। किसानों का कहना है कि समय पर हुई बारिश से इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर शहर की खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण कई सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और सड़कों पर जलभराव हो गया। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा और प्रशासन से सुधार की मांग उठी। 1 हेक्टेयर जमीन विवाद में 2 परिवारों में मारपीट। सिंगरौली जिले के देवसर थाना क्षेत्र के चुरकी गांव में 1 हेक्टेयर पैतृक जमीन के कब्जे को लेकर 2 परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। 18 जुलाई को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और महिला पुरुषों के बीच जमकर धक्का मुक्की तथा मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर विवाद के कारणों और घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिसकर्मी पर नाबालिग को धमकाने, अपहरण में साथ देने का आरोप। शाजापुर जिले के मक्सी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी शेखर जाट पर एक नाबालिग को धमकाने और उसके अपहरण के आरोपी की मदद करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद एसपी प्रियंका शुक्ला ने निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने आरोपी को वाहन की नंबर प्लेट हटाने के निर्देश दिए और नाबालिग को अपनी उम्र 20 वर्ष बताने, अन्यथा परिवार को जेल भेजने की धमकी दिलाई। मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों से भी जानकारी ली जा रही है। बिजली कंपनी के एसीई के पास 17 करोड़ की संपत्ति। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के एडिशनल चीफ इंजीनियर शिवराम सेमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त जांच के दौरान नए खुलासे हुए हैं। जांच में अब तक उनके और परिवार की चल अचल संपत्ति का आंकड़ा बढ़कर 17.12 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लोकायुक्त ने 25 बैंक खातों का पता लगाया है जो सेमिल, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और उनसे जुड़ी फर्मों के नाम पर संचालित बताए गए हैं। ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनी को कार्रवाई के लिए भी पत्र भेजा गया है। 18.93 लाख की साइबर ठगी में एक और युवक गिरफ्तार। राजस्थान के 12 जिले में 18.93 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में राजस्थान पुलिस ने मैहर से तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एमबीए पास है और उस पर ग्रामीणों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड जब्त किए हैं तथा 4.58 लाख रुपए होल्ड कराए हैं। करीब 13 महीने तक चली तकनीकी जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और अब पूरे साइबर नेटवर्क की भी जांच कर रही है। दमोह के धरीमाल में सड़क न होने से परेशानी। दमोह जिले की पठादो ग्राम पंचायत के धरीमाल गांव में पक्की सड़क नहीं होने से करीब 400 ग्रामीणों को बारिश के मौसम में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कीचड़ और जलभराव के कारण लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। हालात इतने खराब हैं कि शव यात्रा भी दलदल भरे रास्ते से मुक्तिधाम तक ले जानी पड़ती है। वहीं गाँव का मुक्तिधाम भी अधूरा बना हुआ है, जहाँ केवल टीन शेड लगाया गया है और फर्श का काम बाकी है। ग्रामीणों ने सड़क, नाली और मुक्तिधाम का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है। भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी पानी की टंकी पर चढ़े। श्योपुर जिले के विजयपुर नगर में भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ जादौन अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। जादौन ने नगर के बीच संचालित मीट मार्केट को हटाने और विजयपुर के लिए स्थायी शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। उनका आरोप है कि कई बार झापन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। हरदा छात्रावास में छात्राओं के बीच मारपीट। हरदा जिला मुख्यालय के पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास में वार्डन को लेकर चल रहा विवाद बुधवार रात मारपीट में बदल गया। रात करीब 10 बजे सीनियर और जूनियर छात्राओं के बीच हाथापाई हुई, जिससे करीब आधे घंटे तक छात्रावास में हंगामा चलता रहा। शोर शराबे के दौरान कुछ छात्राएं बेहोश भी हो गईं। छात्राओं ने पहले भी भोजन, पानी, साफ सफाई और वार्डन के व्यवहार को लेकर शिकायत की थी। कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई थी। अब पूरे मामले की दोबारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
मेहरकटनी मार्ग पर चलते ट्रक में आग। मेहरकटनी मार्ग पर दसईपुर के पास बुधवार रात कटनी जा रहे मालवाहक ट्रक में अचानक आग लग गई। पीछे चल रहे वाहन चालकों ने धुआं और आग की लपटें देखकर चालक को सतर्क किया, जिसके बाद चालक और उसका सहयोगी समय रहते ट्रक से उतर गए। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिछले पहियों में रगड़ से निकली चिंगारी आग लगने का कारण मानी जा रही। दलाली के लिए गेट पर खड़ी रहती हैं एम्बुलेंस। सतना जिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगने वाले जाम को लेकर अस्पताल प्रशासन ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह ने स्वीकार किया कि 108 और अन्य एम्बुलेंस निर्धारित पार्किंग में खड़ी होने के बजाय मुख्य गेट के पास खड़ी रहती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दलाली के कारण चालक अस्पताल परिसर में ही वाहन रोकते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रशासन ने सभी एम्बुलेंस चालकों को मरीज छोड़ने के बाद निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने के निर्देश दिए हैं। 25,000 का इनामी अफीम तस्कर चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला 25,000 रुपए का इनामी अफीम तस्कर सुखलाल आंजना राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था और पुलिस व जांच एजेंसियों से लगातार बचता फिर रहा था। यह कार्रवाई ऑपरेशन मदारकब के तहत की गई। आरोपी पर दौसा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी के बाद अब उससे अफीम तस्करी के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है।